सितारों की भाषा। गांव के बाहर एक पहाड़ी पर मीरा नाम की 12 साल की लड़की अपने दादाजी के साथ रहती थी। वह जन्म से गूंगी थी, लेकिन उसकी आंखों में पूरे ब्रह्मांड का रहस्य समाया हुआ था। रातों में वह टूटे हुए घर की छत पर लेटकर तारों को देखा करती, और अजीब बात यह थी कि तारे उससे बातें करते थे। एक रात उसने तारों से एक संदेश पढ़ा, तेरा गांव खतरे में है। उसने अपने दादाजी को इशारों में समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं समझी। अगले दिन जब वह स्कूल गई तो उसने ब्लैकबोर्ड पर लिखकर चेतावनी दी, लेकिन टीचर ने उसे डांटकर चुप करा दिया। तीसरे दिन गांव के कुएं का पानी लाल हो गया, पेड़ों की पत्तियां झड़ने लगी और पक्षियों ने गांव छोड़ दिया। लोग डर गए, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। मीरा ने फिर तारों की ओर देखा। इस बार तारों ने एक नक्शा बनाया जो गांव के नीचे दबे एक प्राचीन खदान की ओर इशारा कर रहा था। मीरा ने अपनी डायरी में वह नक्शा बनाया और सीधे गांव के मुखिया के पास गई। मुखिया पहले तो नाराज हुआ, लेकिन मीरा के दृढ़ इरादों को देखकर उसने कुछ लोगों के साथ जांच का फैसला किया। जब उन्होंने खदान की खुदाई की तो पाया कि एक बड़ी केमिकल कंपनी ने गैरकानूनी तरीके से जहरीला कचरा डाला था जो अब गांव के पानी में मिल रहा था। तेजी से काम शुरू हुआ। मीरा तारों के संकेतों के आधार पर बताती और लोग खोदते। उसने तारों से पढ़कर बताया कि कहां पर सुरक्षित पानी है, किस दिशा में खदाई करनी है। 7 दिनों की मेहनत के बाद गांव को शुद्ध पानी मिल गया। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब खदान की सफाई के दौरान एक प्राचीन गुफा मिली। उस गुफा की दीवारों पर तारों वाली भाषा में लिखे गए संदेश थे। मीरा ने उन्हें पढ़कर बताया कि यह सभ्यता हजारों साल पुरानी है और उन्होंने तारों के माध्यम से भविष्य की चेतावनियां दर्ज की थी। आज मीरा गांव की तारों की रक्षक कहलाती है। उसने गुफा की भाषा सीखकर एक किताब लिखी है जिसमें तारों के संकेतों का अर्थ समझाया गया है। गांव वाले अब हर महीने की पूर्णिमा को तारा पर्व मनाते हैं, जहां वे मीरा से तारों की भाषा सीखते हैं। मीरा ने अपनी इसी क्षमता से दूर समुद्र में आने वाले तूफान की भविष्यवाणी करके मछुआरों की जान बचाई। एक बार तो उसने तारों के माध्यम से खोए हुए बच्चे का पता लगाया। आज भी जब रात में तारे टिमटिमाते हैं, मीरा उनसे बातें करती है। उसने सिखाया कि भाषा शब्दों में नहीं, दिल में होती है। गूंगी मीरा आज सैकड़ों लोगों की आवाज बन चुकी है। शिक्षा। एक, भगवान हर कमी को एक विशेषता के साथ भेजता है। 2, प्रकृति हमेशा हमें चेतावनी देती रहती है, बस हमें समझने की जरूरत है। 3, अलग होना कमजोरी नहीं, बल्कि एक उपहार हो सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान में कोई न कोई अनोखी शक्ति छुपी होती है, बस हमें उसे पहचानने और निखारने की जरूरत होती है।